आज चैप्टर का नाम है हेलोजन लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 14 में हम पढ़े थे, दूसरा हेडिंग करे थे नाइट्रीकरण, तीसरा था अमोनीकरण, और लेक्चर नंबर 15 में हम शुरू करेंगे। 3 हो गया, हेडिंग हो गया था लेक्चर नंबर 14 में। लेक्चर नंबर 15 में पढ़ेंगे सल्फोनीकरण। अगला हेडिंग है सल्फोनीकरण। देखो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन क्या लेंगे, क्लोरो इसके लिए हम कराएंगे H2SO4 के साथ, किससे H2SO4 के साथ कराएंगे। देखो क्या बनेगा, यहाँ से एक ऐसे निकाल लो और यहाँ से एक ओ, देखो एक को हमने यहाँ से निकाला तो बचा क्या O3, 4 होता है, एक निकला तो 3 हो बचा, तो इसका मतलब O3 बचा है, यस O3, और यहाँ क्या है एक H। वही से हम क्लोरोबेंजीन बना देंगे सेम टू सेम। ऊपर Cl है, Cl लगा दो, यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा। देखो अगर यहाँ पर ऐसे दर्शा दे, ऐसे दर्शा दो समझेगा, मैंने एक से बताता हूँ, यही पे हमने यहाँ पे H दर्शा दिया। अब देखो एक H और OH क्या बना, अलग हुआ। अब देखो यहाँ OH और H, H2 अलग, एक को निकला 3 हो बचा, तो यहाँ पर क्या हो गया SO3, और यहाँ पर क्या है एक H, SO3। इसे क्या कहते हैं, अर्थो पोजीशन पे, ये किस पे है, अर्थो पोजीशन पे, अर्थो क्लोरो सल्फोनिक अम्ल। अर्थो हो गया क्लोरो सल्फोनिक अम्ल, अर्थो क्लोरो SO3 सल्फोनिक अम्ल, अर्थो क्लोरो सल्फोनिक अम्ल। अगर एक डिक्सोनोट देख लो, अगर इसको नीचे जोड़ दो पैरा पोजीशन पे, इसको कहाँ जोड़े, नीचे, ऊपर क्लोरीन ऐसा रहने दो। SO3 यहाँ पे था अर्थों पे, इस बार जोड़ दो पैरा पे, किस पे, पैरा पोजीशन पे, नहीं नीचे, SO3H। तो इसे क्या कहेंगे, पैरा क्लोरो सल्फोनिक अम्ल, पैरा क्लोरो सल्फोनिक अम्ल, पैरा क्लोरो सल्फोनिक, पैरा क्लोरो सल्फोनिक। एक बार कैसे समझ लेते हैं। यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमने दिखा दिया है, इसके क्रिया कराएंगे H2SO4 से। यहाँ से एक H निकालेंगे, यहाँ से एक OH और H क्या बना H2O बाहर। यहाँ बचा है SO3 और यहाँ बचा है एक H, SO3H हमने इसको यहाँ पे जोड़ दिया, हाइड्रोजन गैस निकाला। इसका नाम क्या है, अगर यहाँ जुड़ा है तो इसको कहते हैं अर्थो पोजीशन, अर्थो Cl क्लोरो SO3H सल्फोनिक अम्ल। अगर इसको यहाँ पे जोड़ दें तो हो जाएगा पैरा क्लोरो सल्फोनिक अम्ल। लिख लो इसको, हिंदी इसका यही होगा, क्लोरोबेंजीन की क्रिया H2SO4 के साथ कराने पर अर्थो क्लोरो सल्फोनिक अम्ल या पैरा क्लोरो सल्फोनिक अम्ल बनता है। चौथा हो गया। अब पढ़ेंगे हम पांचवा हेडिंग, पांचवा हेडिंग है DDT फॉर्मेशन। DDT फॉर्मेशन, DDT फॉर्मेशन। इसमें देखो बहुत जरूरी है ये वाला, ध्यान से देखना। इसमें हम लेंगे CCl3CH4, क्या लेंगे CCl3, इसकी अब क्रिया हम कराएंगे। क्लोरोबेंजीन की संरचना क्या है, यही तो, ये क्या है क्लोरोबेंजीन की संरचना, और यहाँ H रहता है, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H, ये संरचना। अब इन चारों को चाहे लिखो चाहे ना लिखो,
मतलब यहाँ एच जुड़ा है, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ भी मत लिखो एच जुड़ा है, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे इस रिएक्शन में। अच्छा देखो, अगर इसको ऐसा करते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर एच आया समझ में, इसको उठा के मैं इसे पलट दिया तो क्लोरीन यहाँ आ गया और एच यहाँ आ गया, बीच में जीरो। देखो ठीक, क्लोरोबेंजीन हम इस प्रकार से ना लिख के इस प्रकार से लिखेंगे। आई बात समझ में? ये आया समझ में? एक ऊपर की ओर लेंगे और एक नीचे की ओर, एक नीचे की ओर, सीएल यहाँ भी जोड़ दो और सीएल यहाँ भी। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एच, यहाँ पर क्या हो जाएगा डीडीटी फॉर्मेशन में क्या है, CCl3CHO लेंगे, इसके क्रिया कराएंगे क्लोरोबेंजीन के दो अणु से, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ध्यान से देखना, अब हम करा रहे हैं रिएक्शन, क्या कराएंगे, रिएक्शन करा दो। शांत H2SO4 की उपस्थिति होगी, किसकी, शांत H2SO4 की उपस्थिति। ध्यान से देखना, H और यहाँ पर है O। सबसे पहले हम H2O के क्या, H2O को कहाँ करेंगे, बाहर, H2O प्लस, H2O बाहर हो गया। देखो कुछ नहीं है, क्या है CCl3 और बचा क्या है CH, यही तो बचा है CH। अब ऊपर की चीज को इसे लिख लो, ऊपर की चीज को इसे लिख लो, दोनों संरचना मैंने बना दी। यहाँ पर क्या है Cl, यहाँ पर भी क्या है Cl, इसको हम जोड़ देंगे इस कार्बन से, किसे जोड़ देंगे, इस कार्बन से। आज समझ में, इसका नाम है, इसका नाम है पैरा डाइक्लोरो कामा डाइफेनिल, पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल कामा ट्राइक्लोरो एथेन। इसका नाम क्या है, पैरा डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो एथेन, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो एथेन। देखो यहाँ पर क्या है डी, यहाँ पर क्या है डी, यहाँ पर भी क्या है डी, यहाँ पर क्या है डी, इसको हम क्या कहते हैं डीडीटी। डीडीटी बनकर तैयार हो गया कि नहीं, डीडीटी फॉर्मेशन यानी डीडीटी का निर्माण। देखो डीडीटी मतलब इसका फुल फॉर्म ये है, इसका निर्माण हो गया, इसको लिख लो। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, CCl3CHO लेंगे, क्लोरोबेंजीन को ऐसे कर देंगे, एक हाइड्रोजन इधर दिखाएंगे, एक Cl, क्लोरोबेंजीन को ऐसा पलट देंगे, एक Cl यहाँ, एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ से एक H ऑफ H, क्या बना H2 अलग। अब देखो CCl3CHO ने लिख लिया, ऊपर वाली संरचना यहाँ लिख ली और नीचे वाली संरचना यहाँ लिख ली, ऐसे लिखना। यहाँ से वो गायब है और यहाँ से HS दिख रहा है, H गायब हो गया, तो इन दोनों को हम किसे जोड़ देंगे, C से। इसका नाम है पैरा डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो एथेन, इसी को हम कहते हैं शॉर्टकट में DDT। ये लिख लो, आ रहा है समझ में, इसका हिंदी लिख लो। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया CCl3CHO के साथ कराने पर, क्लोरोबेंजीन के क्रिया CCl3CHO के साथ कराने पर, CHO के साथ कराने पर पैरा डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो एथेन बनता है, पैरा डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो एथेन बनता है। ब्रैकेट में DDT लिख लेना,
और ये ध्यान रखना, इसको हम लिखवा नहीं रही है, लिखवा नहीं रहे शांति, पेपर में नहीं लिखोगे रिएक्शन गलत हो जाएगा पूरा। लिखा जाएगा नहीं, इसको मत लिखो, याद करने में कठिनाई होगी, यही लिख लो। अरे इतना ध्यान में रखना, सिर्फ डीडीटी फॉर्मेशन में साल्ट का उपस्थिति रहेगी। डीडीटी का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो डीडीटी का यूज, डीडीटी का प्रयोग क्या, डीडीटी का उपयोग, डीडीटी का उपयोग। इसमें आप पहला लिखो, डीडीटी का उपयोग। पहला है आपका कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में। पहला क्या है? कीटनाशक के रूप में। दूसरा लिख लो आप, कीटनाशक के रूप में। दूसरा है मलेरिया नियंत्रण में, मलेरिया नियंत्रण में। एंड तीसरा है आपका मछली के लिए हानिकारक, मछली के लिए हानिकारक, मछली के लिए हानिकारक। मछली के लिए हानिकारक। देखो कीटनाशक के रूप में इसका अर्थ है बहुत सारी दवाइयाँ होती है जो मच्छर उच्छर के लिए हो, तो उसमें इसका उपयोग होता है। मलेरिया नियंत्रण में भी इसका उपयोग होता है, कई दवाएं आती होंगी ना छिड़कने उड़कने वाली, उसमें भी डीडीटी का प्रयोग होता है। मछली के लिए हानिकारक, तालाब में अगर डीडीटी मिला देंगे तो मछलियाँ उन्हें रोग हो जाएंगी, मर भी जाएंगी, उन्हें खाएंगे तो इंसान को भी रोग हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है, देखो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका उपयोग अधिक होने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका उपयोग अधिक होने लगा। देखो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका उपयोग यानी डीडीटी का अधिक होने लगा, अधिक होने लगा, जिससे कई प्रजातियां, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर आ गई, विलुप्त होने के कगार पर आ गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका प्रयोग अधिक होने लगा, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर आ गई, जिस कारण अमेरिका ने 1973 में डीडीटी पर प्रतिबंध लगा दिया। 1973 में डीडीटी पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर से देख लो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका प्रयोग अधिक होने लगा, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर आ गई, जिस कारण अमेरिका ने 1973 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया। इतना हो गया। देखो क्लोरोबेंजीन खत्म, आया बात समझ में? क्लोरोबेंजीन में नाम क्या लिखा? डीडीटी फॉर्मेशन। बेंजीन सब क्रिया पढ़ रहे थे, 5वां एडीए है। क्लोरोबेंजीन की क्रिया इससे कराया और हमने जान लिया डीडीटी है क्या। क्लोरोबेंजीन खत्म। पहले हमने पढ़ा बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण भी खत्म। डीडीटी हमने पढ़ा, इसका उपयोग कर लिया। अब उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? क्लोरोबेंजीन खत्म हो गया तो क्लोरोबेंजीन के उपयोग, क्लोरोबेंजीन के उपयोग, क्लोरोबेंजीन के उपयोग। अगला हेडिंग करवाओ, क्लोरोबेंजीन के उपयोग। पहला है लिखो आप, मेडिसिन बनाने में, मेडिसिन बनाने में। एंड दूसरा है मेडिसिन बनाने में, केमिकल बनाने में। तीसरा है नाइट्रोफिनॉल बनाने में,
नाइट्रोफिनॉल बनाने में। चौथा है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्लोरोविनीन के 4 उपयोग हम लिख पाए। मेडिसिन बनाने में, केमिकल बनाने में, नाइट्रोफिनॉल बनाने में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। मेडिसिन मतलब होता है, मेडिसिन मतलब होता है दवा, दवा बनाने में, केमिकल रसायन बनाने में, बनाने में, नाइट्रोफिनॉल बनाने में, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। इतना हो गया। लिख लो इसको। ये लेक्चर नंबर कितना था? 15। लेक्चर नंबर 16 में हम पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 16 में हम पढ़ेंगे आगे क्लोरोफॉर्म। क्या पढ़ेंगे? क्लोरोफॉर्म सेकंड, क्लोरोफॉर्म सेकंड पढ़ेंगे, बनाने की विधि। उसके पहले पढ़ेंगे इसका क्लोरोफॉर्म, सेकंड का पढ़ेंगे सूत्र संरचना, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। इसको लेक्चर नंबर 16 में पढ़ेंगे।